आपने बहुत से डाकुओं की कहानी सुनी होगी। बहुत से डाकुओं की कहानी तो हमने भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सुनाई है, लेकिन आज जिस डाकू की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि चंबल की घाटी में जितने भी डाकू रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा दबदबा इसी डाकू का था। और इस डाकू को दूसरे डाकू से जो बात अलग करती है वो ये है कि इसके राज में लड़कियों के साथ बदसलूकी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। तीसरा बड़ा कारण इसकी स्टोरी बताने का ये भी है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, आज भी पूरे जितने भी तमाम तरीके के चुनाव इसके इलाके में होते हैं उनमें ये एक अच्छा खासा प्रभाव डालता है। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज की कहानी किसी अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर की नहीं बल्कि चंबल के भीड़ों में रहने वाले एक डाकू जिसका नाम मलखान सिंह है उसकी। कहते हैं कि चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय का हो, गांव की प्रधानी का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, सब में इसका खासा दबदबा रहता है। अच्छा खासा प्रभाव ये सभी चुनाव में डालता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि आज भी ये तय करता है अपने कुछ एरियो में कि वोट किसे दिया जाए। हाल ही में जब अभी एमपी के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये उसमें फिर दोबारा सुर्खियों में था, और सुर्खियों में इस वजह से भी था क्योंकि इसने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और सदस्यता दिलाने वाले थे पूर्व सीएम कमलनाथ। अब बात आती है कि ये जब एक डकैत है और लोगों में इसकी अच्छी खासी दहशत थी तो फिर ये राजनीति तक कैसे पहुंचा। दरअसल आज की इस स्टोरी में हम इसी बारे में बात करेंगे, इसके जिंदगी के उन पहलुओं को खोलेंगे जिसमें ये एक चंबल के भीड़ों से निकला हुआ एक डाकू राजनीति तक कैसे पहुंचा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डाकू मलखान सिंह का एक समय में ग्वालियर चंबल के भीड़ों में राज चलता था। मलखान सिंह का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। उनकी गिनती चंबल के खूंखार डकैत के रूप में होती थी। मलखान सिंह को चंबल इलाके में लोग दद्दा कहते हैं दद्दा ने भले ही कुछ किया हो, लेकिन एक काम ऐसा किया था जिससे लोग उनकी इज्जत करते थे। मलखान सिंह ने अपने गैंग को सख्त आदेश दे रखा था कि कोई भी किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही किसी को लगाने देगा। अगर कोई ऐसा करता है फिर चाहे वो गैंग का आदमी हो या बाहर का, उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। दद्दा के इस आदेश के बाद आसपास के इलाके में खासकर उन लोगों में दहशत का माहौल बन चुका था जो दूसरी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते थे। 1980 के दशक में AK-47 के बारे में सोचना किसी अपराधी के लिए सपने से कम नहीं होता था। मलखान के पास उस समय यह हथियार था, साथ ही अमेरिकी राइफल भी इसके गिरोह के पास था। मलखान सिंह को जो डाकू कहता था वह उसे मौत के घाट उतार देता था। मलखान सिंह को बागी कहलवाना पसंद था। मलखान सिंह का जन्म भिंड जिले के बिलाव गांव में हुआ था। लोग बताते हैं कि मलखान सिंह ने सरपंच की जाति के खिलाफ बंदूक उठाई थी। मलखान सिंह का गांव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित द्वारा मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद था। मंदिर की जमीन का यह विवाद मलखान को बागी बनने पर मजबूर करता है। गांव में कैलाश नारायण का दबदबा था और गांव की 75% जमीन पर कैलाश नारायण के परिवार का कब्जा था। इसमें ज़्यादातर जमीन गरीबों की छीनी हुई थी। कैलाश नारायण की पहुंच सरकार में मंत्रियों तक थी, इसलिए वो गांव में मनमानी करता था। उसे किसी का डर नहीं था। अब कैलाश नारायण की पहुंच सरकार में मंत्रियों तक थी। कुल मिला के कहें तो उसका इतना अच्छा खासा दबदबा था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरता था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने हिम्मत करके पुलिस में कंप्लेन उसके खिलाफ कर भी दी तो पुलिस उल्टा ही उसको उस मामले में धर लेती थी। अब ये जो सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी ये उस समय 17 साल के मलखान सिंह को बहुत बुरी लगती थी। अब बावजूद इसके मलखान सिंह ने कैलाश पंडित के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी और उसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसी के चलते एक बार कैलाश पंडित के कहने पर पुलिस ने मलखान को जेल में डाल दिया और उसकी जमकर पिटाई की। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मलखान सिंह वापस जेल से बाहर आया तो उसने जो कैलाश पंडित द्वारा मंदिर पर अतिक्रमण की जो जमीन कब्जाई हुई थी, जिस पर अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेकर पुरजोर विरोध करना मलखान सिंह ने दोबारा फिर से शुरू कर दिया। कहते हैं कि मलखान ने इसका विरोध इतनी तेजी से किया था कि जो आसपास के लोग थे वो मलखान सिंह के साथ आना शुरू हो गए थे और एक तरीके से वो सभी लोग मलखान का एक के बोलते हैं आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन में मलखान का साथ देने लगे थे और यही वजह थी कि अब
कैलाश पंडित का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो था मलखान सिंह। मलखान ने मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान सा चला दिया, जिससे कैलाश पंडित परेशान हो गया। कैलाश पंडित पैसे वाला था और उसके परिवार का सदस्य सरकार में मंत्री था, इसलिए पुलिस वाले कैलाश पंडित की बात मानते थे। तभी कैलाश पंडित के किसी करीबी की हत्या होती है, तो कैलाश ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर इस हत्या का इल्जाम मलखान के सिर डलवा दिया और पुलिस मलखान को परेशान करने लगी। यहीं से मलखान ने बीहड़ जाने का रास्ता चुना। इसके बाद मलखान सिंह द्वारा अपनी गैंग बनाई गई, जिसमें सबसे पहले रिश्ते के भाई और दोस्त को शामिल किया गया। लेकिन मलखान के पास हथियारों की कमी होने के कारण वो लोगों का अपहरण करना शुरू कर देता है। अपहरण द्वारा जो भी पैसा आता उससे वह हथियार खरीदना और कुछ पैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की मरम्मत में दान कर दिया करता था। धीरे धीरे मलखान की वारदातें भी बढ़ती गई और पुलिस द्वारा मलखान सिंह पर इनाम भी बढ़ाया जाता रहा। 5 महीने के दौरान ही पुलिस ने मलखान सिंह पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। मलखान सिंह की गैंग डकैती से ज़्यादा अपहरण करने पर ज़्यादा ध्यान देती थी। मलखान की गैंग ने दर्जनों लूट अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया और इनसे पैसे इकट्ठे करके गैंग के लिए नए नए हथियार खरीद लिए। धीरे धीरे मलखान की गैंग 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हो गई और एक से बढ़कर एक वारदात को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे मलखान की गैंग बड़ी होती चली गई और उसके गैंग के सदस्यों की संख्या 100 के पार हो गई। साथ ही उसके पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं थे, और एक यही कारण था कि पुलिस सीधे तौर पर मलखान से टक्कर लेने से डरती थी। अब धीरे धीरे उसने बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और इसके साथ ही मलखान सिंह ने अपनी गैंग के लिए कुछ नियम कायदे बनाए, और ये नियम कायदे इतने सख्त थे और इतने अलग थे कि इसे दूसरे गैंग से या जो और चंबल के भीड़ों के दूसरे डाकू थे उनसे अलग करते थे। मलखान सिंह का एक सबसे सख्त नियम था कि चाहे वो कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान करेगा। साथ ही अगर उसने सुन लिया कि इसने किसी महिला के साथ बदसलूकी की है या उसके साथ अभद्रता की है तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देगा। अब ये नियम ऐसा था कि सिर्फ बोलने में नहीं था, लोगों की माने तो बहुत से ऐसे केस भी थे जिनमें महिलाओं के साथ रेप किया गया और मलखान डाकू ने चौराहे पर खड़ा करके उस व्यक्ति को गोली मार दी। अब आलम यह था कि महिलाओं के साथ बदसलूकी पूरी तरीके से रुक चुकी थी। यहाँ तक कि मलखान डाकू का जो गैंग था, उसके अगर वो गैंग कहीं जा रहा है और सामने से यदि कोई महिला आती है तो वो गैंग पूरा रुककर सिर अपना झुका लिया करता था, उस महिला को जाने दिया करता था। इस नियम को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है, एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही। वो ये थी कि एक बार मलखान के गैंग ने इसके विरोधी सरपंच की, जो सबसे ज़्यादा इसका कट्टर था, उस सरपंच की बेटी को किडनैप कर लिया। अब ये बात जब मलखान डाकू को पता लगी तो उसे बेहद ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उस लड़की को बाकायदा पूरी इज्जत के साथ और उसके पैर छूकर उस लड़की को वहाँ से विदा किया था। साथ ही अपने गैंग को फटकार लगाई थी कि जो भी दुश्मनी होगी वो आदमियों के बीच होगी, उसमें किसी परिवार वाले को, खासकर महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और वो आइंदा से ऐसी गलती ना करे। डाकू मलखान सिंह पर 1980 तक 94 से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए थे, जिसमें 17 मर्डर, 28 अपहरण, 19 मर्डर का प्रयास और 18 डकैती के मामले शामिल थे। लेकिन इस वक्त तक मलखान सिंह को एहसास हो गया था कि वो जिस रास्ते पर है उसका अंजाम क्या होगा। तो मलखान सिंह ने इसका कोई रास्ता निकालने की सोची कि तभी मलखान और पुलिस के बीच मध्यस्थ का रास्ता खुद चलकर उनके पास पहुंचा। दरअसल ये रास्ता था सेना का एक सेवानिवृत्त सूबेदार, जिन्होंने दोनों के बीच सुलह की बात की थी और मलखान सिंह को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया था। 19 जून 1982 मलखान सिंह ने अपने आधे साथियों के साथ मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर करने की बात रखी, मगर एक शर्त के साथ। मलखान की शर्त थी कि समर्पण से पहले किसी को खबर न की जाए, क्योंकि वो चुपचाप हथियार डालना चाहते हैं। इस शर्त को उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तक पहुंचाया गया और शर्त को मंजूर कर लिया गया। बताया जाता है कि भिंड से करीब 20 किलोमीटर दूर जब अर्जुन सिंह रतनगढ़ माता मंदिर के पास पहुंचे थे तो वहीं मलखान सिंह को समर्पण करना था। तभी तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज आने लगी। कुछ पल के लिए तो सुरक्षा गार्ड भी सहम गए, लेकिन बाद में पता चला कि मलखान सिंह और गैंग ने अपनी बंदूक में बची गोलियों को हवा में फायर किया था। मलखान सिंह के सरेंडर करने के बाद 6 साल जेल में रखा गया। मलखान सिंह को 1989 में सभी मामलों में बरी करके जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मलखान सिंह को 1989 में सारे मामलों से बरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब क्योंकि इनकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में
पहले से पकड़ थी, लोग बाग अच्छे तरीके से वाकिफ थे, अच्छा खौफ भी था, तो इस वजह से राजनीतिक पार्टियां इनके खेमे में पहुंच जाती हैं और सबसे पहले ये चुनते हैं बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं 2014 में। लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुत भाजपा का साथ दिया, कांग्रेस को जमकर कोसा भी। उसके बाद नंबर आता है 2018 के विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव में इन्होंने टिकट की मांग की, लेकिन टिकट नहीं मिला तो ये इससे बीजेपी से किनारा कर लेते हैं और फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक जमाने में डाकू रहे मलखान सिंह की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही इस कहानी से रिलेटेड या अन्य अगर आप कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, साथ ही क्योंकि आपकी कमेंट हम लोगों को और बेहतर होने में मदद करती है। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस कहानी में इतना ही और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।